Good morning and welcome to Icon Prep School's online classes. In class 8, first you all study about the science in chemistry synthetic fiber. Now we start second lesson metals and non-metals. मेटल और नॉन मेटल समझने से पहले हमें इनके कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा. Some points are noted in board. First you matter. Matter, a substance occupied space and having mass is called matter. That means जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वह आप जानते हैं कि उनमें कुछ मास होता है और वह स्पेस को कवर करता है, तो इसी को हम सबस्टांस कहते हैं और यह मैटर कहलाता है. मैटर में जो सबस्टांस बनता है मैटर से उसको हम मटेरियल कहते हैं. दैट मीन्स ए सबस्टांस इज मेड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल. यानी जो सबस्टांस मैटर से बनता है उसको हम मटेरियल कहते हैं. अब हम ध्यान देंगे कि मैटर किन प्रकार के होते हैं. तो मैटर जनरली आपका 3 प्रकार का होता है. पहला है एलिमेंट्स, सेकेंड कंपाउंड एंड थर्ड मिक्सचर. एलिमेंट्स is the pure substance which of made of single type of atoms. An element is pure substance which made of a particular types of atoms. That means एलिमेंट जो भी होता है वह एक सिंगल टाइप के एटम से यानी पर्टिकुलर टाइप के एटम से बनता है और उसे हम एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट आपका एक तत्व होता है, यानी एलिमेंट मीन्स तत्व जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम यानी एक ही टाइप के परमाणु से बना होता है. एटम के बाद एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आफ्टर you know compounds. Compound is also a pure substance. A pure substance is made of 2 or more than 2 type of एटम्स. यानी कंपाउंड एक ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बनता है. इट इज ऑल्सो मेड बाय केमिकली प्रोसेस in particular ratio और फिक्स्ड रेशियो. यानी जो सबस्टांस 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट से बनते हैं और उनमें रेशियो फिक्स होता है या केमिकली तैयार किया जाता है, तो वैसे कंपाउंड को हम कंपाउंड कहते हैं. यह एलिमेंट से अलग होता है. अब हम तीसरा प्रकार आते हैं जो मिक्सचर कहलाता है. मिक्सचर मीन्स मिश्रण. आप जानते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टांस बट मिक्सचर इज इम्प्योर सबस्टांस. इट इज द 2 टाइप्स homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In this chapter we learn the elements and type of elements. Please note your notebooks for the 2 topics
elements and its types. आप देखे हैं कि एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम से बनता है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स में किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, यानी एलिमेंट्स के कौन कौन प्रकार हैं। द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड सब मेटल और मेटलॉइड्स। देखिए तत्व यानी एलिमेंट्स जिसको हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला है हमारा मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है सब मेटल। आप टॉपिक्स में भी देख रहे हैं कि लेसन आपका जो दिया गया है वह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में दिया गया है। तो पूरे संसार में इन आवर वर्ल्ड्स देयर आर 118 एलिमेंट्स। दैट मीन्स 118 एलिमेंट्स हमारे संसार में उपलब्ध हैं, जिनको हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला है मेटल्स, जिसमें नियरली 92 मेटल्स हैं, और हमारा नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग ऑफ noble gas there are 18 and 8 are metalloids और सब मेटल्स। यानी 118 तत्व को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला हमारा है मेटल का ग्रुप जिसमें 92 मेटल्स हैं। दूसरा है नॉन मेटल्स का ग्रुप जिसमें आपका नॉन मेटल भी हैं और नोबल गैस भी हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। और तीसरा ग्रुप हमारा है सब मेटल्स का, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों गुण पर्यंत रहते हैं और इसकी संख्या लगभग 8 है। तो आपने देखा एलिमेंट्स में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनका 3 ग्रुप में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल। इन क्लास 8 यू लर्न अबाउट ओनली 2 टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो डिफिनेशन के आधार पर मेटल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसके आधार पर हम मेटल को अलग ग्रुप में रखते हैं, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं करते हैं उनको हम नॉन मेटल ग्रुप में रखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, physical characteristics, that means physical property of metals, and chemical characteristics, that is chemical properties of metals। यानी मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंसेस जानने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। देखिए आ रहा है। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल को हम डिफाइन करते हैं एज ए टेबल फॉर्म में। तो उसमें हम फर्स्ट रो में प्रॉपर्टीज लिखते हैं,
सेकेंड कॉलम्स में मेटल्स लिखते हैं एंड थर्ड कॉलम्स में नॉन मेटल लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज एज ए स्टेट। देखिए जहां हम फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट लेते हैं यह हमारा फिजिकली नेचर कहलाता है, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट लेते हैं और स्टेट में मेटल्स आर जनरली सॉलिड स्टेट। यानी मेटल हमारे प्रकृति में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन में मरकरी Hg। मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है और जनरली आपका मेटल्स सॉलिड फॉर्म में मिलता है। नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन गैसियस स्टेट। नॉन मेटल जनरली नेचर में गैसियस स्टेट में मिलता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन में हम लेते हैं ब्रोमीन, दैट मीन्स Br, एंड आयोडीन I। ये नॉन मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जस्ट इसका अपोज है। तो हम फर्स्ट स्टेट लेते हैं फिजिकल स्टेट्स जिसमें मेटल्स को हम सॉलिड में रखते हैं और जिसमें एक्सेप्शन में मरकरी है। नॉन मेटल जनरली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इसका एक्सेप्शन ब्रोमीन एंड आयोडीन है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। Conductivity means heat and light. Conductivity, that means conduct of heat and light. Metal are generally good conductor of electricity and heat. मेटल आपका जनरली गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक्सेप्शन में सोडियम, पोटासियम, ये ऐसे नॉन मेटल हैं जो आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करता है, कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अब हम देखते हैं नॉन मेटल में, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी नॉन मेटल हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन में हम लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट का हम इलेक्ट्रोड बनाकर इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेंस में यूजेज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी
रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी जनरली सॉलिड का रिजिडिटी मैक्सिमम होता है। मेटल आर हाईली रिजिड, दैट मीन्स सॉलिड। मेटल आपका जनरली क्या होता है, हाईली रिजिड होता है या सॉलिड होता है या फ्लो अप नहीं करता है। और नॉन मेटल आर फ्लूइडेड। जनरली फ्लूइड नेचर बिकॉज नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए ये हाईली फ्लूइड कर जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस सरवाइव करता है। जबकि सॉलिड मेटल हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और यह आपका स्थान पर यानी प्लेस चेंज नहीं करता है, यह एक ही जगह रिजिड फॉर्म में बना रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी सोनरिटी। ऑफ साउंड, दैट मीन्स मेटल में सोनरिटी पाया जाता है, इसमें गुड साउंड प्रोड्यूस होता है। और नॉन मेटल में आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, सोनरिटी शो नहीं करता है। यानी मेटल आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनरस साउंड होता है, नॉन मेटल में सोनरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। और लास्ट है ए फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टाइल नेचर। मेटल डक्टाइल नेचर का होता है, इसको हम बीट करते हैं, पीटते हैं तो यह आपका एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर जाता है और इसका हम यूज डिफरेंट कंटेंसिल बनाने में करते हैं। जबकि नॉन मेटल आपका ये डक्टाइल नहीं होता है, इसको हम पीट के सीटिंग नहीं कर सकते हैं। Metals have ductile nature. Non-metal have not ductile nature. तो आपने इस पीरियड में यानी आज के फर्स्ट डे क्लास में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया और नेक्स्ट क्लास में आपको मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।